यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ असेसमेंट। यूएस मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री मानी जाती है। पावर सिर्फ वेपन्स से नहीं आती, रियल स्ट्रेंथ आती है टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और ग्लोबल प्रेजेंस से। यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा देश है जो दुनिया के किसी भी रीजन में शॉर्ट टाइम में मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय कर सकता है। मॉडर्न वारफेयर में सिर्फ आर्मी का साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। कमांड स्ट्रक्चर, सैटेलाइट नेटवर्क, एयर पावर, नेवल पावर और न्यूक्लियर डिटरेंस, ये सब मिलकर यूएस मिलिट्री को ग्लोबल सुपर पावर बनाते हैं। आज के टाइम पर यूएस मिलिट्री का असेसमेंट करने के लिए नंबर्स के साथ साथ कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को देखना ज़रूरी है। इसी बेसिस पर यूनाइटेड स्टेट्स को मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री माना जाता है। यूएस मिलिट्री के पास लगभग 13 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। रिजर्व फोर्सेस मिलाकर 20 लाख से ज़्यादा। मेन ब्रांचेस है यूएस आर्मी, यूएस नेवी, यूएस एयरफोर्स, यूएस मैरीन कॉर्प्स, यूएस स्पेस फोर्स। साइज के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ी आर्मी नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी के हिसाब से टॉप लेवल पर मानी जाती है। ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, इक्विपमेंट क्वालिटी और कोऑर्डिनेशन यूएस मिलिट्री की मेन स्ट्रेंथ माने जाते हैं। एयर पावर यूएस मिलिट्री की सबसे बड़ी एडवांटेज है। यूएस एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। इसके पास थाउजेंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट है। F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, B-2 स्पिरिट, B-52 बॉम्बर्स। ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और प्रेसिशन अटैक के लिए बने हैं। एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम की वजह से यूएस एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी भी रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं। एयर सुपीरियोरिटी यूएस डॉक्ट्रिन का मेन पार्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी मानी जाती है। यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हर कैरियर एक फ्लोटिंग एयरबेस होता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स में होते हैं: डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट। इस सिस्टम की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ओशंस को कंट्रोल कर सकता है। सी कंट्रोल मॉडर्न वॉर में सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मानी जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स न्यूक्लियर ट्रायड मेंटेन करता है: लैंड बेस्ड मिसाइल्स, सबमरीन मिसाइल्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। इस सिस्टम को न्यूक्लियर ट्रेड कहा जाता है। इसका पर्पस है डिटरेंस, मतलब एनिमी अटैक करने से पहले सोचने पर मजबूर हो। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सुपर पावर स्टेटस का मेन पार्ट होती है। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री की रियल स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी है। सैटेलाइट्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, एआई सिस्टम्स, प्रेसिशन वेपन्स, ये सब मिलकर इंफॉर्मेशन सुपीरियोरिटी देते हैं। मॉडर्न वॉर में जिसके पास बेहतर डेटा होता है वही जीतता है। नेटवर्क बेस्ड वॉरफेयर यूएस मिलिट्री का कोर सिस्टम है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास वर्ल्ड वाइड मिलिट्री बेसेस हैं: यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, मिडल ईस्ट, पैसिफिक। इन बेसिस की वजह से यूएस फास्ट डिप्लॉयमेंट कर सकता है। ग्लोबल प्रेजेंस यूएस मिलिट्री की सबसे यूनिक कैपेबिलिटी है। दुनिया में कोई दूसरी मिलिट्री इतने कंट्रीज में डिप्लॉयड नहीं है। हर मिलिट्री की वीकनेसेस होती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की मेन प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट, लॉन्ग सप्लाई लाइंस, पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक ओपिनियन। लॉन्ग वॉर्स में प्रॉब्लम बढ़ती हैं, जैसे कि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में हुआ। इन वॉर्स ने दिखाया कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी डिफिकल्ट वॉर्स में फंस सकती है। चाइना फास्ट ग्रो कर रहा है। रशिया न्यूक्लियर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्लोबल प्रोटेक्शन, एयर पावर, नेवी, टेक्नोलॉजी में यूएस अभी भी अहेड माना जाता है। कंपटीशन फ्यूचर में बढ़ेगा, लेकिन करंट टाइम में यूएस टॉप मिलिट्री पावर है। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री की स्ट्रेंथ सिर्फ साइज नहीं है, इसमें शामिल है सिस्टम, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, ट्रेनिंग और अलायंसेस, जो सब मिलकर यूएस को सुपर पावर बनाते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाती है, और इस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी में सबसे आगे माना जाता है।